हेलो एंड वेलकम टू ऑल। स्वागत है आप सभी का व्योनिका फाउंडेशन में। इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन यानी कि इसरो ने एक नया जो है केंद्र स्थापित किया है बेंगलुरु में, जो कि है समानव अंतरिक्ष उड़ान केंद्र। तो ये जो नए केंद्र का गठन किया गया है ह्यूमन स्पेस फ्लाइट सेंटर, तो इसके संचालन के लिए इसरो ने कुछ रिक्तियां जो हैं निकाली हैं, कुछ पदों के लिए जो है आवेदन जो है आमंत्रित किए हैं आपके लिए, तो आप उसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। हम जो है इस वीडियो में जो बात करने वाले हैं वो ट्रांसलेटर के लिए जो वैकेंसीज निकाली हैं उस पर बात करेंगे। तो यदि आप ट्रांसलेटर की वैकेंसीज, राजभाषा अधिकारी की वैकेंसीज के लिए इस वीडियो को देख रहे हैं तो आप सही वीडियो देख रहे हैं, ठीक है। तो सबसे पहले बात करते हैं कि कितनी वैकेंसी हैं। तो आप यहाँ लेफ्ट कॉर्नर में आप देख रहे होंगे अपने यहाँ पर कि पद कोड और पदों के नाम यहाँ पर लिखे हुए हैं ये। तो हम सीधे अपने जिस पद की बात करने वाले हैं हम ट्रांसलेटर की, वहां पर जंप करेंगे। तो आप देखेंगे कि पोस्ट कोड जो 25 है उसमें जो है सहायक राजभाषा अधिकारी के पद यहाँ पर दिए हुए हैं, ये रहा। तो सहायक राजभाषा अधिकारी के जो कुल पद हैं वो कितने हैं? वो 4 हैं। तो इस पद का नाम क्या है? सहायक राजभाषा। और सहायक राजभाषा के 4 पद हैं। कैटेगरी वाइज अगर पदों की बात करें तो 2 पद अनारक्षित हैं और 1 पद जो है वो ओबीसी का है और 1 पद जो है वो एससी का है। तो अनरिजर्व के 2, ओबीसी का 1 और एससी का 1, ठीक है। तो 4 पद ये हैं और 1 पद और है जो पोस्ट कोड नंबर 26 है। यहां पर आप देखेंगे सहायक राजभाषा अधिकारी, ये वाला भी एक 26 कोड नंबर जो पोस्ट का है उसमें भी एक वैकेंसी है। तो ये अलग अलग क्यों लिखी गई है इसको मैं समझा देता हूं आपको कि यहां पर क्या है। आप देखेंगे जिसमें 4 पद दिए गए हैं उनको बताया गया है कि जो 3 वैकेंसी हैं 4 में से वो इसरो हेडक्वार्टर में है। ये देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है कि 3 वैकेंसी इसरो हेडक्वार्टर में है और जो 1 वैकेंसी है MCF हसन, यहां पर जो है आपकी पोस्टिंग होगी, ठीक है। अब इसके बाद जो ये अलग से एक पद आप देख रहे हैं इसमें स्पष्ट रूप से लिखा हुआ है कि जो इसकी पोस्टिंग होगी, पोस्ट इज आइडेंटिफाइड फॉर डॉस बेंगलुरु। तो ये जो है बेंगलुरु के लिए ये पद है। तो कुल मिलाकर के 5 वैकेंसी हैं और इन 5 वैकेंसी के लिए आपका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है वो देख लेते हैं अब। तो 5 वैकेंसी के लिए जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है वो आपको ग्रेजुएशन होना चाहिए 60% मार्क्स के साथ। यदि आप 60% अंक ग्रेजुएशन में अर्जित किए हैं तो आप इस पोस्ट के लिए एलिजिबल हैं। यदि आपका सीजीपीए रहा है तो 10 में से 6.32 आपका सीजीपीए स्कोर होना चाहिए, ठीक है। तो इतनी सी बात समझ में आ गई कि कुल मिलाकर के 5 पद हैं और आपको ग्रेजुएशन जो है इसमें मांग रहा है जिसमें आपके 60% मार्क्स होने चाहिए। अब जो है यहाँ पर आप देखिए कि जो है सिलेक्शन के लिए जो क्या होगा, लिखित परीक्षा होगी आपकी और कौशल परीक्षा होगी कि कंप्यूटर आपको चलाना आता है कि नहीं आता है, 25 वर्ड पर मिनट की हिंदी टाइपिंग आपकी आती है आपको कि नहीं आती है, तो ये सारी चीज़ें आपसे पूछी जाएंगी, ठीक है। तो ये मैंने आपको बता दिया। आगे जो है और आगे बात करते हैं कि इस पूरे नोटिफिकेशन में आपके जानने लायक क्या है। तो आप दूसरा वाला पॉइंट आप यहाँ पर देखिए कि पात्रता मानदंड या फिर आयु सीमा या फिर वेतन भत्ते क्या रहेंगे। तो हम सीधे अपने पोस्ट कोड पर जंप करेंगे और देखते हैं क्या है वेतन मानदंड। इसमें आप देखेंगे कि किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से क्या है, आपको 60% मार्क्स अर्जित करके जो है स्नातक की डिग्री आपके पास होना चाहिए। और यदि आपका सीजीपीए स्कोर रहा है तो आपको 6.32 जो है सीजीपीए स्कोर आपने यदि ग्रेजुएशन में किया है तो आप एलिजिबल हैं। एज क्राइटेरिया क्या है? 18 से 28 वर्ष तक आप इसको अप्लाई कर सकते हैं। यदि आपकी उम्र 18 वर्ष है तो आप अप्लाई कर सकते हैं और आपकी यदि उम्र 28 वर्ष से कम है तो आप अप्लाई कर सकते हैं। यदि आप इससे अधिक हैं तो फिर आपको रिजर्वेशन का सहारा लेना होगा। आप देखेंगे कि जो वेतनमान है वो वही बताया गया है कि मैट्रिक स्तर 4 का है जो वेतनमान, उसमें आपको 25,500 लेकर के 81,100 रुपए तक का वेतनमान रहेगा और उसमें आपका बेसिक पे और डीए वगैरह जो है इसमें शामिल रहेगा, ठीक है। आगे जो इंपॉर्टेंट बात है इसमें जो देखने लायक वो ये है कि आप देखेंगे कि कंप्यूटर पर जो और मतलब ग्रेजुएशन के अलावा जो आपसे मांग रहा है वो है कंप्यूटर पर आपको हिंदी टंकण गति जो है 25 शब्द प्रति मिनट की दर से आनी चाहिए, ये इंपॉर्टेंट है। और बाकी जो है आपको कंप्यूटर उपयोग में प्रवीणता हो यानी कंप्यूटर चलाना आपको आता हो और अंग्रेजी की जो टाइपिंग है वो क्या है, डिजायरेबल है, वो वांछनीय है। उसको कोई मार्क्स और कोई आपको उस तरह से जो है नहीं बताया गया है कि कितने वर्ड पर मिनट आपको टाइप करना होगा, लेकिन हिंदी के लिए यहाँ पर स्पष्ट कर दिया गया है कि 25 वर्ड पर मिनट आपकी हिंदी की टाइपिंग होनी चाहिए। तो ये जो है इंपॉर्टेंट है, इसमें ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। और यदि आप एज में रिलैक्सेशन मांग रहे हैं तो ओबीसी के लिए 3 वर्ष और SC ST के लिए 5 वर्ष यहाँ पर एज का भी रिलैक्सेशन दिया गया है।
आगे यहाँ पर बताया गया है कि किस तरह आप इसको अप्लाई कर सकते हैं इस फॉर्म को। तो इस वैकेंसी के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं इसरो की वेबसाइट पर जा करके। तो ये इसरो की वेबसाइट है, आपको हमारे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी ये वेबसाइट का लिंक आपको मिल जाएगा। 19 तारीख से, यानी कि ये जो आपका 19 तारीख निकल गई अभी डेट, इस डेट से लेकर के 9 अक्टूबर तक आप इस वैकेंसी के लिए अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, कितनी फीस है इस फॉर्म को अप्लाई करने के लिए, आप देखेंगे कि 15 से लेकर 26 तक, तो हमारा तो 25-26 है, तो इसके लिए 100 रुपये आपको आवेदन शुल्क लगेगा। लेकिन शुरू में जब आप आवेदन करेंगे तो आपको 500 रुपये देने होंगे, और यदि आप एग्जाम में अपीयर हो जाते हैं, एग्जाम दे लेते हैं, तो 400 रुपये आपके रिफंड हो जाएंगे। तो 400 विल बी रिफंडेबल, बट अगर आपने एग्जाम अटेम्प्ट नहीं किया तो आपके 500 रुपये फिर वापस नहीं होंगे। तो 100 रुपये सिर्फ आपसे लिए जा रहे हैं यहाँ पर। तो ये हो गई फीस स्ट्रक्चर की बात। और यदि आप महिला हैं, यहाँ पर दिया गया है कि यदि आप फीमेल हैं या फिर किसी SC और ST कैटेगरी से आते हैं तो आपके 100 रुपीज़ भी रिफंडेबल रहेंगे। यानी कि यदि आप महिला हैं, अनुसूचित जाति हैं, अनुसूचित जनजाति हैं, तो आपके सभी 500 रुपये जितने भी लगे हैं वो पूरा का पूरा रिफंड हो जाएगा। इसके अलावा कोई भी है तो फिर आपको 400 रुपये जो है रिफंड होंगे। ठीक है, आगे की बात कर लेते हैं। आप भुगतान इंटरनेट बैंकिंग और कैसे भी करके डेबिट कार्ड जो भी है वो सब कर सकते हैं, वो सब बताने की ज़रूरत नहीं है। दस्तावेज क्या क्या अपलोड करने हैं, तो यहाँ पर सारी चीज़ें दी हुई हैं, आप इनको पढ़िए एक बार खुद से, क्योंकि ये सब चीज़ें बताने वाली चीज़ें नहीं होती हैं। यहाँ पर आपको ये पता होना चाहिए कि आपका लेटेस्ट फोटो होना चाहिए, रंगीन फोटो होना चाहिए, KB वगैरह 150 से 250 KB होना चाहिए फोटो, और यहाँ पर आपका सिग्नेचर जो है 50 KB से 100 KB तक का होना चाहिए। तो ये बहुत नॉर्मल चीज़ें हैं। आपका जो है एसेंशियल क्वालिफिकेशन का प्रमाण पत्र होना चाहिए, OBC का यदि सर्टिफिकेट आप लगा रहे हैं, SC ST जो भी लगा रहे हैं वो होना चाहिए। तो सारी चीज़ें ये आपके पास होनी चाहिए ये अप्लाई करते टाइम। तो ये अप्लाई करने का प्रोसेस बताया हुआ था। ठीक है, तो इसके बाद जो मेन इंपॉर्टेंट बात है वो आपको क्या ध्यान में रखनी है कि चयन की प्रक्रिया क्या रहेगी। तो चयन की प्रक्रिया जो पोस्ट कोड 26 और 25 के लिए यहाँ पर बताई गई है वो है लिखित परीक्षा और कौशल परीक्षा। यानी कि आपसे पहले लिखित परीक्षा करवाई जाएगी कंप्यूटर पर, और उसके बाद आपसे स्किल टेस्ट जो है वो लिया जाएगा आपको, जो मैंने कंप्यूटर का बता दिया। ठीक है, अब यहाँ पर सिलेक्शन जब होगा आपका, जब टेस्ट हो जाएगा तो उसमें कितने कैंडिडेट्स को सिलेक्ट किया जाएगा वो भी यहाँ पर बताया हुआ है। तो 1:5 के रेशियो में जो है कैंडिडेट्स को बुलाया जाएगा। 1:5 मतलब कि यदि एक वैकेंसी है तो उसके लिए 5 कैंडिडेट को बुलाया जाएगा। तो कहने का मतलब कि कुल मिलाकर के जो पद हैं वो 4 + 1 जो है वो कितने पद हैं, 5 पद हैं। और इसके लिए 1:5 के रेशियो में जो है कुल कैंडिडेट जो बनते हैं वो 25 बनते हैं। तो यानी कि 25 कैंडिडेट को यहाँ पर इन्वाइट किया जाएगा जो है स्किल टेस्ट के लिए। अब इसके आगे यहाँ पर दिया गया है कि प्रश्न पत्र का जो टेम्पलेट होगा वो कैसा रहेगा, यानी जो आपसे प्रश्न पूछे जाएंगे उसमें क्या क्या आपसे पूछा जाएगा, तो ये यहाँ पर सब कुछ बताया हुआ है। तो यहाँ पर आप देखिए, जैसे वैज्ञानिक अभियंता के लिए यहाँ पर दिया गया है, तो हमें तो जो है सहायक राजभाषा के लिए देखना है, तो हम उसी पर जंप करेंगे। तो यहाँ पर आप देखेंगे सहायक राजभाषा, ये यहाँ पर दिया हुआ है। तो यहाँ पर लिखित परीक्षा आपकी जो होगी वो क्या होगी, 120 मिनट की अवधि की होगी, यानी कि 2 घंटे की परीक्षा होगी। 200 प्रश्नों वाला जो है वस्तुनिष्ठ प्रकार का परीक्षण होगा, यानी कि ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चंस आपसे होंगे। 120 मिनट का टाइम मिलेगा, और 1 मार्क्स फॉर ईच करेक्ट आंसर, और जो माइनस मार्किंग रहेगी वो -0.25 की जो रहेगी हर एक गलत आंसर के लिए। ठीक है, तो मैं यहाँ पर समराइज कर देता हूँ कि टोटल जो है वो कितने 200 क्वेश्चन रहेंगे। 200 क्वेश्चन, और कितने मार्क्स के लिए रहेंगे, ये रहेंगे 200 मार्क्स के लिए रहेंगे, और जो समय रहेगा वो 2 घंटे का रहेगा। ठीक है, तो अब बात कर लेते हैं लिखित परीक्षा का पैटर्न क्या रहने वाला। लिखित परीक्षा का जो पैटर्न रहेगा उसमें कुल मिलाकर के आपसे 4 चीजें पूछी जाएंगी, हिंदी, इंग्लिश और GS, और इसके बाद आपकी रीजनिंग। तो हिंदी से 50 प्रश्न पूछे जाएंगे, कितने 50 प्रश्न हिंदी से पूछे जाएंगे। सामान्य अंग्रेजी जनरल इंग्लिश से 50 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, और GS से आपके पूछे जाएंगे 50, और रीजनिंग से भी आपसे पूछे जाएंगे 50। तो कुल मिलाकर के 50 50 50 चारों से 200 क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे, और इन 200 क्वेश्चन के लिए 200 मार्क्स आपको दिए जाएंगे। ठीक है, माइनस मार्किंग भी है, बता दिया गया पहले ही 0.25 मार्क, यदि आप गलत क्वेश्चन करते हैं तो 0.25 की माइनस मार्किंग है, और हर एक क्वेश्चन के लिए 1 मार्क है, यानी कि 200 क्वेश्चन के लिए 200 मार्क्स हैं, और इसके लिए आपको कुल 2 घंटे मिलेंगे, 120 मिनट। ठीक है, इसके बाद आप देखेंगे कि जो है क्वालिफिकेशन के लिए कितने मार्क्स आपको चाहिए होंगे। तो आपको अनरिजर्व के लिए 50% मार्क्स चाहिए होंगे, और रिजर्व कैटेगरी जिसमें आरक्षित श्रेणियां हैं उनके लिए 40% मार्क आपको चाहिए होंगे। ठीक है, इसके बाद कौशल टेस्ट की यदि बात करें हम, तो कौशल टेस्ट में आप देखेंगे कि लिखित परीक्षा के प्रदर्शन के आधार पर
अभ्यर्थियों को श्रेणीवार रिक्तियों की संख्या 1:5 के रेशियो में बुलाया जाएगा। वही जो मैंने आपको बता दिया। फिर आपसे क्या किया जाएगा, कंप्यूटर लिटरेसी टेस्ट होगा आपका कि कंप्यूटर आपको चलाना आता है कि नहीं आता, और हिंदी टंकड़ का टेस्ट होगा यानी कि टाइपिंग आपको आती है कि नहीं आती है, और इंग्लिश का तो जैसा बता ही दिया गया कि यदि आपको आती है तो अच्छी बात है, नहीं आती है तो कोई कंपलसरी नहीं है, मतलब कि डिजायरेबल है वो। ठीक है। उत्तीर्ण होने के मानदंड क्या है? अनारक्षित वर्ग के लिए कंप्यूटर जो है आपकी जो लिटरेसी टेस्ट है उसमें 60% आपको अंक जो है प्राप्त करने चाहिए, और जो है आपका 50% जो है अनारक्षित वर्ग के लिए है स्किल टेस्ट में। तो ये है कंप्यूटर टेस्ट, जो मतलब पहला वाला ये पॉइंट आप देख रहे हैं, कंप्यूटर साक्षरता वाला ये वाला पॉइंट जो आप देख रहे हैं, इसमें यदि आप 50% मार्क्स स्कोर करते हैं रिजर्व कैटेगरी में तो पास हो जाएंगे, और अनरिजर्व में है तो 60% मार्क को आपको रिजर्व करने होंगे। ठीक है। और फिर मैंने दूसरी बात कही थी कि हिंदी की भी टाइपिंग आपको आनी चाहिए। तो हिंदी की टाइपिंग आपको मैंने बताया था कि 25 वर्ड पर मिनट की होनी चाहिए, और उसमें गलतियां कितनी आप कर सकते हैं जो कि मान्य होंगी, जो कि चलेंगी, सिर्फ 5% गलतियां। ठीक है। यदि आप 100 वर्ड्स टाइप करते हो तो आपको उसमें से कितने 5% की गलतियां जो है अलाउड रहेंगी अनरिजर्व के लिए, और यदि आप आरक्षित वर्ग से हैं तो 8% की गलतियां उसमें आपकी माफ रहेंगी। ठीक है। अब इसके बाद जो है यहाँ पर 1:5 के रेशियो में जो है कैंडिडेट्स यदि शॉर्ट लिस्ट हुए हैं, और 1:5 के रेशियो में मान लीजिए 25 कैंडिडेट शॉर्ट लिस्ट हुए, और 25 के 25 कैंडिडेट जो है उन्होंने जो है कंप्यूटर टेस्ट यानी कि स्किल टेस्ट को पास कर लिया। तो जो प्रीलिम्स जितने लोगों ने क्वालिफाई किया था तो 25 के 25 लोगों ने दूसरा वाला ये स्किल टेस्ट भी मान लो पास कर लिया। तो अब एलिजिबल तो 25 का 25 हैं, तो फिर उसमें क्या होगा, आपके जो प्रिलिमिनरी टेस्ट हुआ था यानी कि प्रीलिम्स का जो टेस्ट हुआ था, इससे पहले जो कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट हुआ था, उसमें आपके मार्क्स कितने आए थे, उन मार्क्स के आधार पर आपको क्या किया जाएगा, शॉर्टलिस्ट किया जाएगा, उसकी मेरिट बनेगी और उसके आधार पर आपका चयन किया जाएगा। तो ये बात आपको समझ में आ गई होगी। ठीक है। अंतिम चयन जो है परीक्षा में उत्तीर्ण होने वाले अभ्यर्थियों में से लिखित परीक्षा में प्राप्त अंकों के आधार पर जो है होगा, यानी कि लिखित परीक्षा में आपने कितने अंक स्कोर किए हैं। ठीक है। इसके बाद जो है यहाँ पर आपको बताया गया है कि यदि आपकी परीक्षा होगी वो कौन कौन से शहरों में होगी। तो लगभग लगभग जो है जितनी भी बड़ी सिटीज हैं वहां पर सब जगह सेंटर यहाँ पर दिए हुए हैं। आप देखेंगे कुल मिला के 19 शहर यहाँ पर आपको बताए गए हैं। ठीक है। 5 कोई भी आप सेलेक्ट कर सकते हैं, उन 5 में से कोई भी आपके यहाँ सेंटर पड़ जाएगा। सामान्य शर्तें कुछ बताई गई हैं जो कि बहुत नॉर्मल सी चीजें हैं, आपको पता होनी चाहिए। ठीक है। ये सुनिश्चित होना चाहिए कि आपके पास जो पात्रता है वो जो है एग्जामिनेशन की जो फॉर्म भरने की जो लास्ट डेट है एग्जाम फॉर्म भरने की, उसकी लास्ट डेट से पहले पहले का होना चाहिए, यानी कि 9 अक्टूबर से पहले पहले आप जो है ग्रेजुएट होने चाहिए। इसके बाद यहाँ पर आपको दिया हुआ है कि यदि आप बाहर से कोई डिग्री किए हैं तो आपको यहाँ पर सत्यापित करवाना होगा अपने यूजीसी के वहाँ से, और ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पर दी हुई हैं जो कि आपके मतलब की नहीं है, और मतलब की हैं लेकिन वो पढ़ने की जरूरत नहीं है। तो जनरल सी चीज़ें हैं कि आप मेल सही डालिए, सब कुछ सही से भरिए, कोई सर्टिफिकेट लगाइए तो वो आपका वैलिड होना चाहिए। ऐसा ना हो कि आप धांधली करके लगा रहे हो कुछ अपने से बना करके, तो सारा कुछ वैलिड होना चाहिए। कुल मिलाकर के यही था इस पूरे नोटिफिकेशन का सार जो मैंने आपको बता दिया है। सारी इन्फॉर्मेशन उम्मीद है आपको मिल गई होंगी। अंत में जो कि नोटिफिकेशन में बताया गया है कि आपको क्या जो है याद रखना है, वो मैं भी रिपीट कर देता हूं कि जो ऑनलाइन पंजीकरण जो खुलने की तिथि है वो 19 सितंबर थी, जो कि खुल चुकी है। अब इसका रजिस्ट्रेशन आप 9 अक्टूबर तक कर सकते हैं, और 9 अक्टूबर ही इसकी अप्लाई करने की लास्ट डेट है। तो आप रजिस्ट्रेशन करके अपना फॉर्म भर सकते हैं। शुरू में आपको 500 रुपये जो है शुल्क लगेगा, 500 की फीस लगेगी, जो कि 400 रुपये रिफंडेबल है। यदि आप SC ST हैं और महिला हैं तो आपकी पूरी 500 रुपये रिफंड हो जाएगी। ठीक है। 200 नंबर का पेपर है, 200 क्वेश्चन आएंगे, 2 घंटे का टाइम मिलेगा। 2 फेज में पेपर है, एक बार आपका कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा और दूसरा जो होगा आपका स्किल टेस्ट होगा कंप्यूटर पे। स्किल टेस्ट में आपको 25 वर्ड पर मिनट की जो है टाइपिंग स्पीड हिंदी की चाहिए। इंग्लिश की टाइपिंग स्पीड का कोई लेना देना नहीं है, सिर्फ डिजायरेबल है, यदि है तो बहुत अच्छी बात है। दूसरा जो है कंप्यूटर का लिटरेसी रेट आपसे टेस्ट किया जाएगा आपका कि कंप्यूटर आपको आता है कि नहीं आता है। और जो कैंडिडेट क्वालिफाई होंगे वो होंगे 1:5 के रेशियो में, यानी कि 5 वैकेंसी हैं तो 25 कैंडिडेट क्वालिफाई होंगे। जो फाइनल कट ऑफ बनेगी तो वो बनेगी प्रीलिम्स के बेस पर। ठीक है। तो ये सारी चीज़ें मैंने आपको बता दी हैं, उम्मीद है आपको ये सारी चीज़ें समझ में आ गई होंगी। तो जाइए और इसरो की वेबसाइट में आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, वहां पर वेबसाइट पर जाकर के बिना किसी देरी के अपना एप्लीकेशन फॉर्म अप्लाई कर दीजिए। मिलता हूं मैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।